हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ झारखंड सचिवालय के टॉप 50 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सेट नंबर 40। इससे पहले आपको जैसे कि समझ में आ ही गया होगा कि 39 क्वेश्चन सेट्स हमने आपको करवा दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप उनको नहीं अभी तक आपने देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। आपको निश्चय ही मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आपके इस क्वेश्चन से यानी कि इस सेट से टोटल 50 में से कितने मार्क्स आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिका दायर की गई। तो पहली बार झारखंड हाई कोर्ट में ईमेल के थ्रू एक याचिका दायर की गई है, ईमेल के थ्रू। और चीफ जस्टिस रवि रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस याचिका पर सुनवाई भी की है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस भाग में वित्त और संपत्ति की चर्चा की गई है। वित्त और संपत्ति की चर्चा हमारे संविधान के किस भाग में की गई है। तो हमारे संविधान के भाग नंबर 13 में, भाग नंबर 13 में, सॉरी 12 है ये, 12 में क्या किया गया है, वित्त और संपत्ति की चर्चा की गई है। वित्त और संपत्ति की चर्चा की गई है। और भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे आप। आगे है 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपको किया गया है कला भवन केंद्र रांची, कला भवन केंद्र रांची, याद रखेंगे आप। और इस कार्यक्रम में चित्रकारी प्रदर्शन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। शनि ग्रह सूर्य से कितनेवें नंबर पे है। शनि ग्रह यानी कि सूर्य से अगर सबसे पहले यहाँ पे अगर सूर्य है तो इसके क्रम में 1 2 3 4 करके 8 ग्रह हैं। तो शनि ग्रह कितनेवें नंबर पे आता है। तो शनि ग्रह जो है ये 6ठे नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे। देखिए क्रम क्या है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और फिर सैटर्न। सैटर्न मतलब कि शनि, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति और फिर शनि, इस तरह से आता है। और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ भी है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और बाद में अरुण और वरुण आते हैं, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इसको आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है, पार्थिव ग्रह। और वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जो है ये हम कहते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, ठीक है, बाह्य ग्रह कहते हैं, यानी या फिर गैसीय ग्रह भी इसको हम कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सब जो आखिरी के जो 4 ग्रह हैं यहाँ पे धरती नहीं है, ये पूरा का पूरा गैस का गोला है। अगला है पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत दरवाजा खटखटाओ कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत दरवाजा खटखटाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हजारीबाग जिले में, हजारीबाग जिले में। इसमें आंगनवाड़ी महिलाओं के द्वारा घर घर जाकर गर्भवती महिला और धात्री माता तथा किशोरियों की माता को प्रसव पूर्व जांच, पोषक आहार, स्तनपान, स्वास्थ्य और मां और शिशु का आहार आदि के विषय में समझाया जाता है। आगे है बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। मान बुकर पुरस्कार होता है, ये जीतने वाले पहले भारतीय थे अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय इन्होंने जीता था, ये जीतने वाली पहली भारतीय थी, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके लिए इन्हें सन 1997 में मान बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। अरुंधति राय आईएएस थी और इन्होंने उसे त्याग पत्र देके लेखन और सामाजिक कार्य में
सक्रिय हुई सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मान बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। अगला है बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे? बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे? तो बिरसा मुंडा के सेनापति थे गया मुंडा। गया मुंडा याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? देखिए ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में आपसे पूछ ही लिया जाता है, कौन सदिश है, कौन अदिश है, वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये सब क्वेश्चन कई मामलों में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको दे के जाता है। तो यहाँ पर सदिश राशि कौन नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 राशियाँ सदिश हैं, 1 राशि अदिश है, तो वो है कार्य। कार्य जो है वो सदिश नहीं है, बाकी सभी के सभी सदिश हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि क्या है कि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। वहीं अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं, इसमें दिशा नहीं होती है। और इसके उदाहरण है विद्युत धारा, ताप, दाब, समय, ऊर्जा। ठीक है। डॉक्टर कनक गोयल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कनक गोयल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं डॉक्टर सांत्वना सरन। डॉक्टर सांत्वना सरन झारखंड के रामगढ़ की बेटी हैं डॉक्टर सांत्वना सरन। इनको कोलकाता में आयोजित समारोह में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केंद्रीय समिति ने डॉक्टर कनक गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाफ गर्लफ्रेंड बहुत ही चर्चित पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। ये पुस्तक किसकी रचना है? तो इस पुस्तक को लिखा है चेतन भगत ने। अब आप मुझे बात ये बताएंगे कि हाफ गर्लफ्रेंड एक मूवी आई थी, इसके डायरेक्टर कौन थे? हाफ गर्लफ्रेंड मूवी के डायरेक्टर कौन थे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो हाफ गर्लफ्रेंड एक चर्चित और विवादित उपन्यास रहा है। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, याद रखेंगे, ये इंडियन नहीं है, भारतीय मूल के नागरिक हैं। और चेतन भगत और अरविंद अडिगा भारत के चर्चित उपन्यासकार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपातकाल कोरोना से निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इन्होंने आवंटन किया है कुल 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 200 करोड़ रुपए। प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये किस देश में है? तो ये है श्रीलंका में। श्रीलंका में। और ये प्रेमदास जी जो हैं ये श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वहीं इप्सम स्टेडियम स्कॉटलैंड में है, फॉरेस्ट हिल स्टेडियम न्यूयॉर्क और ब्लैक हीथ स्टेडियम लंदन में है। निम्न में से किस प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाई? निम्न में से किस प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाई है? तो ये हैं सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। साथ साथ कमेंट करते चले दोस्तों। अगला है ऑल इंडिया रेडियो AIR एयर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी, 1936। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर 1957 में आकाशवाणी किया गया था। और प्रसार भारती की स्थापना जो है ये 1996 में किया गया था। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम झारखंड के किस जिले में मनाया गया? सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम झारखंड के किस जिले में मनाया गया? ये मनाया गया जामताड़ा में। जामताड़ा में। जामताड़ा के बारे में हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे कम वनों का प्रतिशत है। वनों का प्रतिशत जो सबसे कम है वो जामताड़ा में ही है। नंदन कानन प्राणी उद्यान। नंदन कानन प्राणी उद्यान कहाँ है? किस राज्य में है? तो नंदन कानन प्राणी उद्यान उड़ीसा में है। उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के CM हैं कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ के गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
ठीक है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका ये उड़ीसा में ही है। मावलिंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। नौकरेक ये मेघालय में है। दुधवा ये उत्तर प्रदेश में है। और कलेसर जो है ये हरियाणा में है। ठेबले उड़ांव, ठेबले उड़ांव का संबंध, ठेबले उड़ांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठेबले उड़ांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह एक प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे, तो ये बिल्कुल सही है। वहीं इन्होंने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो जी हाँ, बिल्कुल निभाई थी इन्होंने। इन्होंने 1929 में किसान सभा का गठन किया था, तो हाँ जी, बिल्कुल किया था इन्होंने। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया था, तो जी नहीं, इन्होंने बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऊपर वाले तीनों इनके लिए सही हैं, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। 1929 में किसान सभा का गठन किया, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति सभा में का भी गठन इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किस समूह में बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पे किस समूह के बाहरी कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा? तो ये समूह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, LINA के। ठीक है, देखिए ये सभी क्षार धातुएं हैं, ये सभी क्षार धातुएं हैं और यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। जिसके भी आखिरी कोश में एक तत्व रहेगा, जिसके भी आखिरी में एक तत्व रहेगा, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगा। लिथियम, सोडियम, पोटासियम। झारखंड के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं MB राव। कमल नयन चौबे को इन्होंने रिप्लेस किया है, MV राव बन गए हैं नए DGP। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित रॉक कट गुफा, यानी कि एक ये रॉक कट यानी कि पत्थरों को काट के बनाया गया गुफा है, ये किस राज्य में है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित हैं उड़ीसा में। और उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के नज़दीक है। यह पहाड़ियाँ भारत के समृद्ध अतीत के ऐतिहासिक अवशेष के रूप में स्थित हैं। वहीं कैमूर की पहाड़ियाँ जो है वो बिहार में हैं। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को बने थे। 2 मार्च 2005 को बने थे। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है? निम्नलिखित में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होगी? तो ये बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान रहेगी, ये एक समान बहता। यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि शिबू सोरेन कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? शिबू सोरेन कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड राज्य के? वहीं पे इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता दूं कि बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त की जाती है। बल सदिश है, बल का मात्रक न्यूटन है और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड हाई कोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये तो हमने ऊपर में ही कर लिया है, ये ईमेल से किया गया था। भारतीय दूर संचार निगम प्राधिकरण लिमिटेड ट्राई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है ये स्थित है कहाँ पर? इसका मुख्यालय ये स्थित है नई दिल्ली में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान, ये कोलकाता में स्थित है, केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस, ये हैदराबाद में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? सोहराय जो है ये किसके महिमा में मनाई जाती है? खेती के, जंगल के, खनन के या जानवरों के? इसका सही आंसर हो जाएगा जानवर धन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। सोहराय त्यौहार जो है ये जानवरों के धन के लिए क्या है, यानी कि जानवर धन, जानवर को भी हम लोग क्या कहते हैं, हम मानते हैं धन है हमारा। खेती धन है, जंगल धन है, खनन धन है और जानवर भी हमारे धन ही होते हैं, एनिमल एसेट्स।
तो उसके लिए हम मनाते हैं सोहराय। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे देखो तो सभी जो हैं मत्स्य वर्ग से संबंधित, सभी के नीचे फिश लगा हुआ है, लेकिन मेरे भाई ये इसमें से सभी फिश नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ के नीचे फिश लगा दें तो वो असली में मछली प्रजाति का नहीं हो जाएगा। यहाँ पे पानी में तो ज़रूर रहते हैं या कोई पानी में नहीं भी रहते हैं, लेकिन क्या है कि ये मछली नहीं होती है। तो जेलीफिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश और स्टार फिश, इन सभी में आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ डॉग फिश ही मछली है, बाकी जेलीफिश, सिल्वर फिश और स्टार फिश ये मछलियां नहीं होती। जेलीफिश और स्टार फिश तो पानी में भी रहती है, लेकिन सिल्वर फिश तो पानी में भी नहीं रहती है, लेकिन इसको सिल्वर फिश कहा जाता है। मछलियां जो हैं ये लवणीय एवं मृदु जल में पाई जाती हैं। यह अनियत तापी जीव है और इसमें श्वसन क्लोम द्वारा होता है। इनमें जो श्वसन है वो क्लोम द्वारा होता है। इनका हृदय द्विवेशमी होता है। जल में अंडे देने वाले वर्टब्रेट होते हैं और मत्स्य वर्ग के प्राणी का शरीर धारा रहित एवं कंकाल सल्फों के रूप में होता है। देश का पहला फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई? फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन, इसकी शुरुआत की गई है झारखंड के चाईबासा में। अब ये काम कैसे करेगा? तो इसमें क्या है कि आप एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल करो, वो आपके घर में आके आपकी जांच कर जाएंगे, ठीक है। और कोरोना की जांच के लिए फ़ोन बूथ सैंपल जो है ये चाईबासा में सदर हॉस्पिटल में की गई है शुरुआत इसकी। किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया? ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत शेर शाह सूरी ने की थी। जो जीटी रोड 1 और 2 है, जो NH 1 और 2, NH नेशनल हाईवे 1 और 2, ये जीटी रोड का हिस्सा माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और ग्रैंड ट्रंक रोड का जो पुनर्निर्माण करवाया था, ये करवाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने कोलकाता से दिल्ली तक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। और जीटी रोड के निर्माण का जो श्रेय है ये शेर शाह सूरी को जाता है, शेर शाह सूरी। और अर्थशास्त्र में सोना गांव से तक्षशिला तक जाने के मार्ग का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है, सोना गांव से तक्षशिला तक जाने वाले मार्ग का। रांची में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रांची में इसका किसने नेतृत्व किया था? तो इसका किया था गुलाब तिवारी ने। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि पौधों को ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, पौधों के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है, वेस्ट ओनली वेस्ट। हमारे लिए CO2 वेस्ट है, वैसे ही पौधों के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है और क्लोरोफिल के 4 घटक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम किस जिले में मनाया गया? सेव द गर्ल चाइल्ड मिशन मनाया गया जामताड़ा में। ऑप्शन नंबर बी, जामताड़ा में। इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 मार्च से 26 मार्च तक हुई। बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है कौन? बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये करता है प्लाज्मोडियम जो है ये अपने शरीर को कई हिस्सों में बांट लेता है। जैसे एक प्लाज्मोडियम है तो ये अब समझ लो इन्होंने 4 टुकड़े में बांट लिया और ये 4 प्लाज्मोडियम बन जाएगा, ठीक है। और हाइड्रा में प्रजनन जो है मुकुलन द्वारा होता है और लैंगिक जनन नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह है हजारीबाग में। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में स्थित है। 2020 में भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण हुआ? 2020 में भारत और अमेरिका ने वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण किया? तो इन्होंने इस बार 11वां संस्करण किया। 11वां वज्र प्रहार फाइट एक्सरसाइज ये हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के नए अध्यक्ष कौन बने? JSSC के नए अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार।
प्रशांत कुमार, अब इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि ये एग्ज़ाम्स कम से कम जल्दी करवाएं। आर्बोरियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? आर्बोरियल एटेलिस जो है ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये स्पाइडर मंकी का वैज्ञानिक नाम है। स्पाइडर मंकी यानी कि मकड़ी बंदर, इसको हिंदी में हम कहते हैं। ये अपने पूंछ से भी टहनियों पे लटक जाता है, ये इसमें खासियत है। वहीं आर्बोरियल एटेलिस जो है वो स्पाइडर मंकी का वैज्ञानिक नाम है। कैरोलस लिनियस वर्गीकी का जन्मदाता माना जाता है, इन्होंने इसका नाम रखा और द्विनाम पद्धति का इन्होंने दिया। 2 नाम है यहाँ पे, आर्बोरियल और एटेलिस, ये नाम इन्होंने ही दिया था। जिसमें प्रथम वंश जो है वो प्रथम शब्द वो वंश के बारे में बताता है, दूसरा शब्द जाति के बारे में बताता है। जैसे गाजर का वैज्ञानिक नाम डॉकस कैरोटा है, तो डॉकस जो है वो वंश है, कैरोटा जो है वो जाति है। काबा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? काबा गर्म जलकुंड ये स्थित है आपको हजारीबाग में। और चरक खुर्द गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। और झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड है जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो यह लेता है रिवर्स रेपो रेट पर, RRR। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट के अभी रेट क्या चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट इनका रेट क्या है? आप गूगल करें या जो करें, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों को जिस ब्याज पर दर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। और जिस सामान्य दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को धन उधार लिया जाता है वे बैंक दर कहलाती है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए झारखंड राज्य को कितनी राशि प्रदान की है? तो केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य को 602 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसमें से 160 करोड़ सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से पहुंचा भी दिया गया है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र बताएंगे। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। और अमोनिया हेबर विधि से बनाया जाता है। और हेबर विधि से अमोनिया तैयार करने में लोहा चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। काली मिट्टी कैसे सेलों से बनी होती है? सेलो यानी कि सेल, ये सेल ये वाला होगा। काली मिट्टी जो है कैसे पत्थरों से टूट के बनी है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनी है। और झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में काली मिट्टी की प्रधानता है। विश्व भर में किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को। सीएम किचन की शुरुआत किस शहर में की गई है? सीएम किचन की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इसमें शुरुआत की गई है रांची में। सीएम किचन, मुख्यमंत्री किचन। इस योजना की शुरुआत रांची के मोराबादी स्टेडियम में हेमंत सोरेन द्वारा की गई। इस किचन के माध्यम से 5000 के आसपास गरीब और असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। फुलेरिन कार्बन का एक अपरूप है, इसकी खोज किसने की थी? फुलेरिन के, जो आपको पता है कि कार्बन का एक अपरूप है जो कि फुटबॉल के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फुलेरिन की खोज किसने की है? इसकी खोज रिचर्ड स्मेली ने की है। रिचर्ड स्मेली। कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन के विभिन्न रूपों को देखें तो जिनके रासायनिक गुणों में समानता किंतु भौतिक गुणों में अंतर देखा रहता है कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के रवेदार और बेरवेदार दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं, यह आप याद रखेंगे। झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टान से प्राप्त होता है? झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टान से प्राप्त होता है? आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान से जो है आर्कियन नहीं होगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो है यहाँ पे मैग्नीज या कुछ भी चीज़ प्राप्त होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी है? तो अभी हमारा सबसे प्यारा दुश्मन है पाकिस्तान, इसी ने बंद करी है। ये धीरे धीरे सब कुछ बंद कर रहा है हमारे साथ। तो पाकिस्तान जो है ये डाक सेवा भी बंद कर दी है इसने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया?
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है राजीव अरुण एक्का। राजीव अरुण एक्का यह झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी साल्मोनेलोसिस का कारण है? किस प्रकार का रोगाणु जो है, तो ये रोगाणु होता है बैक्टीरियल रोगाणु। ठीक है, रोगाणु इसको हम जीवाणु भी कहते हैं। ये जीवाणु जो है ये साल्मोनेलोसिस का कारण बनता है। अशुद्ध जल के प्रयोग से अनेक जल जनित बीमारियां फैलती हैं। हैजा, विब्रियो, कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मधुमक्खियों द्वारा फैलता है। झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये योजना की गई है पहले पढ़ाई बाद में विदाई। पहले पढ़ाई बाद में विदाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक हैलोन गैस नहीं है? अब हैलोन गैस के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हैलोन गैस एक ऐसे गैसेज होते हैं जो आग बुझाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर सभी में मैं देखूँ तो ये हैलोन है, ये हेलोन है, ये भी हेलोन है, लेकिन मीथेन जो है ये हेलोन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानते हैं कि कुछ हेलोन गैसेज हैं। देखो, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, ट्राई ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, टेट्राफ्लोरोमीथेन, हेक्साफ्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ये सभी हेलोन गैसेज होते हैं। हेलोन गैस से मिलता जुलता एक होता है हैलोजन गैस। हैलोजन गैस में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। वहीं हैलोजन जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है लवण उत्पादन। और हैलोजन को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा जाता है और ये सभी हैलोजन जो है वो रंगीन होते हैं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।